अराफात मिनास पाकिस्तान के वो पहले बॉलर बन गए हैं कि जिन्होंने डेब्यू में ओडीआई में 5 विकेट्स हासिल किए हैं। और बहुत ही बड़ा कारनामा है ये, क्योंकि आज से पहले कोई नहीं कर सका भाई। टेस्ट क्रिकेट में हुआ, T20 में हुआ, लेकिन ओडीआई में आज तक नहीं हुआ था। तो ये एक बड़ा कारनामा है। अब आपने मेरी पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले वो देखी होगी अगर, तो जो बातें मैंने कही थी देखें वो सच साबित हुई हैं। मैंने सिलेक्शन पे बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और मैंने कहा था कि साहिबजादा फरहान जो हैं कहीं से ओडीआई के प्लेयर नहीं है, और T20 की परफॉर्मेंस पे आप उसको ओडीआई नहीं खिला सकते। लास्ट सीरीज में भी उनको चांस दिया था, तब आपने देख लिया था। मास सदाकत के बारे में भी मैंने यही कहा था। चले इन दोनों से पहले शुरू करते हैं, और आज देख लें कितना ईजी डे था आज का। और आपको पता है कि आज के मैच में मारने धाड़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। पाकिस्तान एक तो टारगेट बहुत कम चेस कर रहा था, लेकिन पिच भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था यार, बहुत स्लो पिच था। उसके ऊपर फिर स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डेडली थे, उनका बॉल बहुत ज़्यादा बैठ रहा था, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था। कभी जो है वो बहुत ज़्यादा टर्न हो जाता था, कभी जो है वो बहुत ज़्यादा बैठ जाता था। और ये आज आपने पूरा दिन देखा है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इसका जब बॉलिंग कर रहा था। खैर उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। साहिबजादा फरहान फंसते हुए नजर आए, और उनसे कंट्रोल नहीं होता भाई, वो अग्रेसिव नेचर के प्लेयर हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन ओडीआई में देखें कंट्रोल की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। वो साहिबजादा फरहान में कहीं से नहीं है। अगर वो उनको लेकर भी आना है तो T20 का गेम खराब करने वाली बात है, तो उनको T20 फॉर्मेट में ही रखना चाहिए, मेरी तो यही सजेशन है। साथ साथ मास सदाकत, उनको तो आपने देखा है कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, वो तो और ज़्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर साहिबजादा फरहान को भी देखें तो मास सदाकत को कैसे आप ओडीआई में चांस दे सकते थे, और आज आपने दिया चांस, और आज आपने देख भी लिया कि इस पिच पे क्या हुआ है। और आगे भी बहुत मुश्किल है कि वो दोनों ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान जो है स्पिनिंग ट्रैक्स ही बनाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को पहले भी ऐसे ही फंसाया था और अभी भी ऐसे ही फंसाएगा। इन दोनों की मैंने बात की। चलें अब आ जाते हैं बॉलिंग पे। अराफात मिनास 5 विकेट्स उन्होंने ली, इसकी हमने बात की। साथ साथ मैंने 2 पर्ची प्लेयर्स का जिक्र किया था। एक हो गए आपके हारिस रऊफ और दूसरे हो गए आपके शादाब खान। आज आपने देखा कि हारिस रऊफ जो पहला ओवर करने आए 2 चौके पड़े हैं उनको, और उसकी वजह यह भी है कि भाई स्लो ट्रैक है, वहां पे आप अगर पेस प्रोवाइड करोगे बैट्समैन को तो उनके लिए तो ईजी हो जाएगा। और ये पहले ओवर में नजर भी आया। ऑल्दो हारिस रऊफ ने ज्यादा ओवर्स नहीं किए, 5 ओवर्स किए, इकॉनमी भी उनका अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भाई पर्ची प्लेयर हैं, और हारिस रऊफ की ओडीआई में कहीं जगह नहीं बनती। एक तो होता है ना कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं डोमेस्टिक में, ठीक है, वहां पे आपने बहुत ज्यादा सीजन्स खेले हुए हैं, बहुत ज्यादा विकेट्स ली हुई हैं, और फिर आप पाकिस्तान में कमबैक कर रहे हैं, ओडीआई खेल रहे हैं, तो फिर तो मैं नहीं कहूंगा ऐसा, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंसेज है ही नहीं। ठीक है, डोमेस्टिक वो लोग ज्यादा खेलते ही नहीं है क्योंकि उनके कॉलर बहुत भारी हैं। और दूसरा T20 आपके सामने है, PSL अभी हुई थी, उसमें आपने देख लिया था हारिस रऊफ का क्या असर था, इसलिए मैंने हारिस रऊफ की बात की थी। दूसरा शादाब खान, प्रॉपर पर्ची। किसकी पर्ची है आप सबको पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। और आज वो भी जब पहला ओवर करने आए तो 2 चौके उनको पड़े। अब देखिए मैंने कहा स्पिनिंग ट्रैक था, तो ऐसे में तो स्पिनर्स को तो मतलब उनके लिए तो जन्नत थी आज की पिच। वो जितनी ज्यादा विकेट्स ले सकें लें, जितना इकॉनमी कंट्रोल कर सकते थे वो उनको करना भी चाहिए था। लेकिन शादाब खान के आप फिगर्स चेक करें, इन्होंने आज के मैच में 8 ओवर्स किए और 54 रन दिए, 6.75 का इकॉनमी यार। मतलब इतने इजी ट्रैक पे जहां पे स्पिनर्स के लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल थी पिच, और वहां पे भी इतना ज्यादा इकॉनमी, और 1 विकेट भी उन्होंने नहीं ली। बताएं आप, मैं ऐसी थोड़ी बात कर रहा था शादाब खान की। मैं साफ साफ कहता हूँ, आपको सबको ये मालूम भी है कि वो कितनी बड़ी पर्ची हैं। कोई उनके पीछे भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप उनके पीछे कोई 10 से 20 मैचेस निकाल के देखें, आपको कोई बड़ी परफॉर्मेंस नजर आती है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी नजरों से तो नहीं वो होके गई। और ये सारे इश्यूज हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी की भी हम क्या ही बात करें यार, वो वाली बात नहीं रही। अब ना उनका पेस आ रहा है, ना वो स्विंग कर पा रहे हैं उस तरह से। खैर ऑस्ट्रेलिया को 200 रन पे जो आउट करने का क्रेडिट है वो पूरा का पूरा क्रेडिट अराफात मिनास को जाता है। साथ ही साथ जो है अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, 44 रन दिए, 2 विकेट्स उन्होंने भी ले ली। साथ में सलमान अली आगा ने भी 5 ओवर बहुत अच्छे निकाले। तो स्पिनर ट्रैक था, मैंने पहले कहा। पाकिस्तान के लिए चेस करना बहुत ईजी था। डेफिनेटली पाकिस्तान जो अपनी सरजमीन पे खेल रहा है, टारगेट सामने था कि बहुत लो टारगेट था। दोनों ओपनर्स की मैंने पहली बात कर ली, फिर बाद में बाबर आजम और आपके गाजी गौरी, जिनका जिक्र मैंने पहली वीडियो में किया था। यार क्या मतलब टेम्परामेंट वाले प्लेयर हैं, क्या क्लास शो करते हैं वो। और मतलब आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बड़ा ब्राइट फ्यूचर है गाजी गौरी का, अगर वो इसी तरह खेलते रहें। ये अपना 3रा ओडीआई खेल रहे थे और पहली नेक्स्ट सेंचुरी की तरफ से आ गई है। 65 रन जिन्होंने बनाए और 69 रन बाबर आजम ने बनाए, दोनों के दरमियान 100 से ऊपर की पार्टनरशिप थी, और यही वजह थी कि पाकिस्तान फिर इजीली इस मैच को ले उड़ा। पाकिस्तान ने 42.3 ओवर्स में 200 का जो टारगेट है वो चेस डाउन कर लिया 5 विकेट्स के नुकसान पे। और मैं बताना भूल गया कि ऑस्ट्रेलिया को भी ऑल आउट किया था। ये भी एक बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान ने तो अब जरूरत ही बना ली है, टीम्स को ऑल आउट करता है, T20 में भी ऑल आउट करता है, ओडीआई में भी ऑल आउट करता है। और इसका क्रेडिट स्पिनर्स को ही जाता है डेफिनेटली। फास्ट बॉलर्स बहुत टाइम से आए नहीं है। बस मुझे एक चीज का अफसोस है कि यार अहमद दानियाल को आपने चांस क्यों नहीं दिया। हारिस रऊफ को आप खिला रहे हैं एक तरफ,
अहमद दानियाल को भी तो लेकर आए, उसको भी तो खिलाएं। हारिस रऊफ तो बहुत पहले भी खेल चुका है और कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पहले भी उसके एंड से नहीं आई थी। तो मुझे लगता है अहमद दानियाल को यहाँ पे चांस देना चाहिए था और देना चाहिए है आगे भी। अब्दुल समद जो है, चलो उनको खिलाया, बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। और साथ ही साथ सुफियान मुकीम, उसको क्यों नहीं खिला रहे आप यार? मतलब मैं देखें कंपैरिजन करने नहीं बैठा यहाँ पे, लेकिन अगर शादाब के साथ कंपैरिजन करूँ तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर है शादाब से। अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए, उनके अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए जो पीछे हमने पास में देखा है, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर बॉलर हैं शादाब के मुकाबले में। तो ऐसे में आप शादाब को कैसे खिला सकते हैं? ऑलराउंडर तो ऑलरेडी आपके पास एक है ना, अराफात मिनाज को आपने टीम में चांस दिया है, एज एन ऑलराउंडर ही खेल रहे हैं वो, उनको खिलाना भी ऐसे ही चाहिए। आज ऊपर भेजा, बहुत अच्छी बात है, आगे भी ऐसे ही यूटिलाइज करना चाहिए। मोहम्मद नवाज की जगह मारने वाले हैं वो बहुत जल्दी। ऐसे ही परफॉर्मेंस उनकी तरफ से 1-2-4 और आ गई तो मोहम्मद नवाज की सीट जो है वो खाली होने वाली है। फिर खैर हमें अफसोस पता है किस चीज़ का होता है? अब ये होता है देखिए लड़के अच्छा खेल रहे हैं, नए लड़के आते हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो खेलते भी अच्छे हैं, परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब बड़े इवेंट्स आते हैं ना, तो इनको दूध में मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं और फिर वही पुराने घिसे पेटे प्लेयर जो है वो टीम में दाखिल हो जाते हैं। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का। शादाब खान देखें चल रहे हैं ना साथ साथ, ये कुछ नहीं करने वाले, लेकिन बड़े इवेंट आएगा वो उसमें मौजूद होंगे। सुफियान मुकीम जो, उनको चांस ही नहीं मिलेगा इतना, थोड़े बहुत मिले भी और वो अच्छा भी करेंगे, लेकिन उनको बड़े इवेंट से बाहर कर देंगे। इसी तरह आपके अब्दुल समद भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे। गाजी गौरी अल्लाह करे अच्छा ऐसी मतलब परफॉर्मेंसेस डालेंगे भाई, मुश्किल हो जाए रिजवान का वापस आना। गाजी गौरी जो है वो टीम में फिर जगह बनाए। खैर दोस्तों, ये थी पहले ओडीआई की कहानी। पाकिस्तान इजीली आज का मैच जो है वो जीत गया। अब सेकंड ओडीआई देखते हैं क्या होता है। 2 जून को सेकंड ओडीआई है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें। प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी। हमें जो हमारी सब्सक्रिप्शन है उसको 5000 तक लेके जाने की ज़रूरत है। मेरी और वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।